अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जेके कोचिंग हब में खुश आमदीद। मैं हूं आपका टीचर जिब्रान खालिद। आज मैं आपके लिए लाया हूं एमएस वर्ड में सीवी तैयार करने का तरीका। ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिनको एमएस वर्ड बिल्कुल इस्तेमाल करना नहीं आता और वो बिल्कुल एक लेमैन है। आज मैं उनको एम एस वर्ड का एक ऐसा फ़ीचर इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ जिसको इस्तेमाल करते हुए वो एक अच्छी प्रोफेशनल लेवल की सीवी क्रिएट कर सकते हैं और इस स्किल में माहिर होके वो पैसे भी कमा सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि एक अच्छे प्रोफेशनल लेवल की सीवी बग़ैर स्किल्ड हुए किस तरह से क्रिएट की जा सकती है एम एस वर्ड को यूज़ करते हुए। जब आप एम एस वर्ड को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस नज़र आएगा। तो इसके जो ब्लू एरिया है, जो ब्लू लेआउट नज़र आ रही है, इसमें रिसेंटली ओपन फाइल की हिस्ट्री जो है वो मौजूद होती है, जो आपने रिसेंटली ओपन की होती हैं। वाइट एरिया में बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स होती हैं एम एस वर्ड की, जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो इन टेम्पलेट्स के ऊपर यहाँ पे सजेस्टेड सर्च लिखा होता है। ये सजेस्टेड सर्च में यहाँ पे आपको कुछ हेडिंग्स नज़र आ रही होंगी, जैसे बिज़नेस, कार्ड, फ्लायर, लेटर, एजुकेशन, रिज्यूमे वगैरह। तो आप इन किसी भी फ़ोल्डर को क्लिक करके आप उसके रिलेटेड जो सैम्पल फ़ाइल हैं एम एस वर्ड की, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये टेम्पलेट और सैम्पल फ़ाइल्स जो हैं ये हर किसी प्रोग्राम में, चाहे वो एम एस ऑफिस का हो, ग्राफिक्स के रिलेटेड हो या किसी और फील्ड से रिलेटेड हो, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं, आपको सैम्पल फ़ाइल मिल जाती हैं। तो चलिए हम यहाँ पे रिज्यूम पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम रिज्यूम पे क्लिक करते हैं तो एम एस वर्ड हमें अपनी कुछ अपने अंदर मौजूद सैम्पल फाइल्स जो है वो उसके अंदर हमें दे देता है। तो उसके अंदर हमें डिफरेंट किस्म की जो सैम्पल फाइल्स होती हैं वो हमें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी जो हमें पसंद हो सीवी का स्टाइल फॉर्मेट, हम वो अपनी डिज़ायर्ड फॉर्मेट को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल से लेके एडवांस लेवल तक की सीवी फॉर्मेट्स जो हैं वो सैम्पल की शक्ल में पड़े हुए हैं। इवन यहाँ पे कवर लेटर्स भी मौजूद होंगे। आपको जॉब्स के लिए सिर्फ सीवी समटाइम्स रिक्वायर्ड नहीं होती, आपको कवर लेटर भी देना होता है। तो वो भी मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक अच्छा कवर लेटर कैसे लिखते हैं और एक प्रोफेशनल लेवल का कवर लेटर जो है वो डिफरेंट जॉब्स के लिए किस तरह से लिखा जाता है। तो आज हम एक प्रोफेशनल लेवल के सीवीज़ को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। चले हम इसमें से कोई एक जर्नल फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं जी, इसको ले लेते हैं, ये बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। जैसे ही आप उस फाइल के फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह से एक बॉक्स ओपन होगा। तो आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑटो जनरेटेड जो सीवी है वो एम एस वर्ड प्रेजेंट कर देगा। तो अब आपके सामने बिल्कुल तैयार जो है वो सीवी आ चुकी है। अब आपको इस सीवी को सिर्फ एडिट करना है और इसकी डिफरेंट हेडिंग्स के नीचे अपनी इन्फॉर्मेशन को पुट करना है, तो आपकी एक सीवी तैयार हो जाएगी। सबसे पहले जी यहाँ पे नाम है आपका। तो मैं अपने से स्टार्ट कर लेता हूँ जी। आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, जॉब टाइटल को यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट अपना नेम लिखेंगे यहाँ पे। और प्रोफाइल है, प्रोफाइल में आप अपना जो है वो अपने बारे में बताएं, हु आर यू एंड व्हाट यू डू, व्हाट आर योर हॉबीज़ एंड ईच एंड एवरीथिंग जो है वो यहाँ पे आप अपने बारे में लिखें। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं हम जिब्रान खालिद और आई एम
यानी इस यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल लिख सकते हैं। समटाइम्स प्रोफाइल की जगह पे आप इस हेडिंग को चेंज भी कर सकते हैं अगर प्रोफाइल नहीं लिखना चाहते। जैसे सीवीज़ पे अक्सर लिखा होता है करियर ऑब्जेक्टिव, तो करियर ऑब्जेक्टिव की स्टेटमेंट इससे थोड़ी डिफरेंट होती है। आपको डिफरेंट सैम्पल्स जो है वो गूगल से आप करियर ऑब्जेक्टिव लिखेंगे तो आपको उसके पैराग्राफ्स डिफरेंट्स लिखे हुए मिल जाएंगे, प्रोफेशनल वोकेबलरी मिल जाएगी, आप उसको यूज़ करते हुए यहाँ पे करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। तो चूँकि यहाँ पे प्रोफाइल थी तो हम यहाँ पे प्रोफाइल का स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे दे रहे हैं। कॉन्टैक्ट के नीचे आपकी डिटेल आ जाती है जी। कॉन्टैक्ट में आपका फ़ोन नंबर है, आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर मेंशन कर दीजिएगा। और वेबसाइट नहीं, आप इसको ईमेल कर लें। और यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिख लें। ठीक है जी, राइट। तो यहाँ पर आप अपनी ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आप इनके साथ आइकन लगाना चाहें तो आप फ़ोन, ईमेल और एड्रेस का आइकन जो है वो भी लगा सकते हैं। तो अब जी दूसरी साइड पे चलते हैं हम। हाँ, यहाँ पे आपकी पिक्चर की बात आ जाती है। तो पिक्चर को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो जैसे ही आप पिक्चर को क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर ऊपर फॉर्मेट का जो मेन्यू टैब है वो हाईलाइट हो जाएगा। आप फॉर्मेट में मेन्यू टैब में चले जाएं, जो पिक्चर फॉर्मेट है उसके अंदर आप चले जाएं। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप इस पर राइट क्लिक करके भी फॉर्मेट पे जा सकते हैं। आप यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मेट पे भी क्लिक कर सकते हैं, आपको यहाँ पे फॉर्मेट जो है वो मिल जाएगा। तो आप लेट्स सपोज़ यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे फ़ाइल आ जाता है इंसर्शन। तो आप यहाँ पे जाके अपनी मर्ज़ी की जो प्रोफाइल पिक्चर है आपकी, आप यहाँ पे वो लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये पिक्चर आ गई है और आप अपनी पिक्चर को इस तरह से सेट कर सकते हैं। आप अपनी पिक्चर का ये जो रेक्टेंगल है आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। लेकिन वो चूँकि उसमें डिफरेंट कमांड का यूज़ आ जाएगा तो मैं आपको सिर्फ यही दिखाना चाहता हूँ कि आप इस सीवी को एडिट कैसे कर सकते हैं, इस सीवी को कैसे बना सकते हैं बग़ैर किसी कमांड को यूज़ किए, बग़ैर किसी प्रोफेशनल टूल को यूज़ किए। इसके अंदर आप सिर्फ इसको एडिट करें और आपको ये विदिन मिनट्स, यानी आप अपनी एक अच्छी सीवी जो है विदिन 4 to 5 मिनट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा जी, सबसे पहले आपका स्कूल नेम आ जाएगा। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ आपने इसको किस सेशन और कब तक इसको अटेंड किया वो यहाँ पे मेंशन कर दें। और यहाँ पे आप अपना जो है वो अगर कोई कोर्स वर्क है वो ऐड कर दें, या आप अपना कुछ लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है जी। और इस तरह से ही आप अपनी दूसरी जो डिग्री है, लेट्स सपोज इसमें आप एक चीज़ का इजाफ़ा कर लें, वो यहाँ पे है, आप अपनी डिग्री को मेंशन कर दें। राइट। तो यहाँ पे भी आप अपना स्कूल का नेम लिख दें। राइट। और आपने इसको किस सेशन से किस सेशन तक जो है वो अटेंड किया। ठीक है। तो इसके नीचे आप इसको सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे लिखें आप EPM, एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है जी। इसको आप 21 तक
और इसमें आपका ग्रेड क्या था या आपका सीजीपीए था, इसमें ग्रेड था तो हम लिखेंगे ग्रेड ए। तो इसी तरह से आप अपनी और एजुकेशन है, अगर बैचलर्स, मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट को ऐड करना चाहते हैं तो आप इतने हिस्से को सिलेक्ट करें, कर्सर को पकड़ के रखें और इसको सिलेक्ट करें। कंट्रोल सी, मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में कुछ शॉर्टकट्स बताए थे कट, कॉपी, पेस्ट, सेव, ओपन के लिए, तो आपको याद होगा कंट्रोल सी दबाएं। कंट्रोल सी दबा के आप नीचे आ जाएं, ये ग्रेड ए पे ले आएँ, इधर एंटर करें, एक और एंटर करें और इधर कंट्रोल वी कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आप अपना नेक्स्ट इंस्टीट्यूट का नेम लिखें और यहाँ पे सेशन मेंशन करें। ठीक है, और आप अपनी जो है वो इसमें डिवीजन होती है तो आप यहाँ पे डिवीजन लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप अपनी एजुकेशन को इसमें ऐड कर सकते हैं, आपको कुछ और चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात आ जाती है जी वर्क एक्सपीरियंस की। वर्क एक्सपीरियंस में मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करने के लिए कहूँगा। सबसे पहले आप क्या करें, वर्क एक्सपीरियंस जो है उसकी जॉब टाइटल को पहले रखें फॉर्मेट में और कंपनी नेम बाद में रखें। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ और इसके बाद मैं लिखता हूँ ठीक है, तो इंस्टीट्यूट का नेम बाद में रख लें। आपने किस डेट से किस डेट तक वहाँ पे काम किया आप वहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप बुलेट्स में दे सकते हैं, जैसे अब यहाँ पे जब एंटर करके इस लाइन के बाद जब आप नीचे आ जाएंगे एक न्यू पैराग्राफ में, तो आप ऊपर होम होम मेन्यू में देखें तो आपको यहाँ पे ये मेरा कर्सर मूव करता नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पे आपको बुलेट्स और नंबर्स नज़र आ रहे होंगे। तो आप ये ड्रॉप डाउन क्लिक करें, यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का बुलेट्स, मैं ये वाले यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे आप बुलेट्स लगा सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा उसके रिलेटेड आपने कंपनी में जो भी जॉब्स परफॉर्म की होंगी आप वहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे टू जो भी आपके परफॉर्म्स रहे होंगे। अब लेट्स सपोज हम सेकंड की तरफ जाते हैं तो हम इसी फॉर्मेट को जो है वो फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सबसे पहले हमारा जो जॉब टाइटल है वो आएगा। उसके नीचे हम उसका नेम लिखेंगे इदारे का, राइट। और आप इन दोनों को सिलेक्ट करके तो आपके सामने ये एक पॉपअप विंडो आ जाएगी। आप यहाँ से बुलेट्स पे क्लिक कर दें ताकि ये थोड़ा नुमाया हो जाए। तो आप यहाँ पे आप डेट लिखेंगे, ठीक है। तो आप अब यहाँ पे जो है वो
इसी तरह से जो भी आपके टास्क्स रहे होंगे कंट्रोल C करें और यहाँ पे आप कंट्रोल V कर देंगे तो वो आपका आ जाएगा। तो जो भी आपके टास्क रहे होंगे, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके कंपनी वाइज जो भी आपकी इसके अंदर फंक्शंस होंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, आप वहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो एजुकेशन है वो भी ऐड होगी, आपका वर्क एक्सपीरियंस है आपने वो भी ऐड कर लिया। अब बात आ जाती है कि आपके अंदर क्या स्किल्स है। तो आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर क्लिक करने पर आपका यहाँ पे फॉर्मेट आ जाता है और इसी तरह से डिज़ाइन का फंक्शन आ जाता है और लेआउट का फंक्शन आ जाता है। ठीक है, तो आपने अब लेट सपोज़ इसके अंदर अपना ये स्किल्स हैं, इन स्किल्स की जगह पे आपने उनके नेम लिखने हैं कि आपके अंदर कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं। तो आप इस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप जो है वो राइट इसके अंदर की विंडो को क्लिक करके एडिट डाटा पे जाएंगे। तो जैसे ही एडिट डाटा पे जाएंगे तो आपके सामने एक एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी। MS वर्ड जो है वो आपको ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप किस तरह से MS वर्ड में रहते हुए एक्सेल के जो फीचर्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो लिखा हुआ है स्किल, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लिख देते हैं, तो आपकी वहाँ पे वो चीज़ चेंज होती जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आपको इस तरह से इसको एडिट कर सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑफिस। राइट, ठीक है, तो आप अब इसको क्लोज़ कर दें और इस अंदर की जो आपकी ये विंडो थी आप इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो ये आपके वर्ड्स जो हैं वो अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, लाइक दिस। राइट, तो ये आपकी बेसिक्स लेवल की जो एक CV है वो आपने तैयार कर ली। देखें इसमें मैंने कोई कमांड यूज़ नहीं की, कोई जो MS वर्ड के अंदर इनबिल्ट टूल्स हैं उनको इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ़ और सिर्फ उसकी सैम्पल फाइल को मैंने एडिट किया और एडिट करके तो मैंने एक जो है वो CV प्रिपेयर कर ली। तो आप भी इस तरह से एक बेसिक लेवल की जो CV है उसको क्रिएट कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी एक CV क्रिएट कर सकते हैं। 1 पेजर कर ले, 2 पेजर कर ले। तो इंशाल्लाह आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैनुअल आप एक CV को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, आप एक अच्छी CV प्रोफेशनल लेवल की CV कैसे बना सकते हैं, आप मज़ीद कौन कौन से इसके अंदर फ़ीचर्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। जैसे एक प्रोफेशनल लेवल की CV में पब्लिकेशंस होते हैं, आपकी स्किल्स जो होती हैं, उसके अलावा आपके हॉबीज़ होते हैं, आपके जो इंटरेस्ट होता है वो आपका इसमें ऐड हो जाता है। तो आपकी जो प्रोफाइल्स होती हैं, जैसे लिंक्डइन होता है, जैसे आपका इंस्टाग्राम है, या आपका जो प्रोफेशनल आपकी ट्विटर का अकाउंट होता है, तो वो किस तरह से ऐड होता है और उसके आइकन्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर ये तमाम चीज़ें उसके अंदर हम बताएंगे कि हम एक जब मैनुअल अपनी CV क्रिएट करेंगे तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये जी आपकी CV बिल्कुल रेडी टू प्रिंट है। अब आप कंट्रोल P करें और आप इसका एक प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। आप यहाँ से प्रिंट की कमांड दे के इसको प्रिंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच साथ जुड़े रहने का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।